गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? अच्छी चल रही है कि नहीं? अगर अच्छी चल रही तो वेरी गुड, नहीं अच्छी चल रही है तो कंप्लीट करके अपनी पढ़ाई को अच्छा कीजिए, ठीक है? तो बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, अपनी पढ़ाई से पहले छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं और उसके बाद हम अपनी पढ़ाई प्रारंभ करते हैं, ठीक है बच्चों? तो पहले हाथ जोड़िए और खड़े हो जाइए। सूरज में है तेरी लाली, तेरी रचना बड़ी निराली, सेवा सबकी सदा करें हम, हरदम आगे बढ़ा करें हम, कदम न पीछे कभी हटाएं, तेरे यश के गीत सुनाएं। ठीक है बच्चों, तो हमारी प्रार्थना समाप्त होती है और अब हम क्या करेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे। तो अपनी पुस्तक आज हम आपको पढ़ाएंगे, आपकी पुस्तक सहज हिंदी रचना, ठीक है? आपने मधुरम में और सहज हिंदी रचना में 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले और 4 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ा, ठीक है? उनको बनाना सीखा, उनको पढ़ना सीखा, उनसे संबंधित अभ्यास कार्य, चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखे, ये सारी चीज़ें आपने की, ठीक है? लेकिन अब क्या पढ़ना है, हम लोग को मात्राएं पढ़नी है। तो आपको मैंने बहुत पहले पढ़ाया था एक वीडियो में कि जो स्वर होते हैं उनकी मात्राएं होती हैं और वो मात्राएं कहाँ लगती हैं, व्यंजन वर्ण में लगती हैं, ठीक है? और शब्दों के निर्माण करते समय शब्दों को लिखने के लिए हमें उन मात्राओं की आवश्यकता पड़ती है। तो स्वरों को हम स्वर के रूप में ना लिख के उनके चिन्हों के रूप में लिखते हैं, उन्हें हम मात्रा कहते हैं। तो स्वर, हर एक स्वर का एक निर्धारित चिन्ह है, ठीक है? तो उस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। तो बच्चों, आपका आज कारपत्रक 10 तक आप कर चुके हैं, ये कारपत्रक 11 है, पेज नंबर है आपका 14, ठीक है? इस पेज को ओपन कीजिए और ध्यान से देखिए कि इसमें कैसे स्वर और उनके चिन्ह बने हुए हैं जिन्हें हम मात्रा कहते हैं। तो बच्चों, आपने स्वर पढ़े हैं, ठीक है? तो आ से आहा तक आपको आता ही है। तो यहाँ एक बार ध्यान से पढ़ेंगे हम और फिर हम ब्लैक बोर्ड पे लिख के बताएंगे, जिसे आप कॉपी पे लिखेंगे, ठीक है? तो ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है स्वरों का प्रयोग वर्णों के रूप में तथा मात्राओं के रूप में भी किया जाता है। जो स्वर वर्ण होते हैं, जो स्वर अक्षर होते हैं, उन्हें हम उनके मेन रूप में भी लिखते हैं और उनके चिन्हों के रूप में भी लिखते हैं। तो उनका प्रयोग हम 2 तरह से करते हैं, ठीक है? तो पहले देखिए, सबसे पहले लिखा है छोटा आ, लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है स्वर और यहाँ लिखा हुआ है मात्राएं। तो ये सारे क्या है, स्वर है और ये हमारी मात्राएं हैं उनसे संबंधित। तो छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है, छोटा आ सभी व्यंजन वर्ण में मिला हुआ होता है, ठीक है? अब बड़ा आ की मात्रा कैसी होती है, एक लाइन, फिर ई की मात्रा इधर पीछे से एक लाइन करके, ठीक है? सिंपल, आप देखिए ध्यान से, अभी सिर्फ देखिए, अभी मैं बना के आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखाऊंगी। तो बड़ी ई की मात्रा ये है, छोटा ऊ की मात्रा ये है, बड़ा ऊ की मात्रा ये, ए की मात्रा ये है, ए की मात्रा 2 ऊपर पाई लगती है, अ की मात्रा में 1 डंडा 1 पाई लगती है, अ की मात्रा में 1 डंडा 2 पाई लगती है, अंग की मात्रा ऊपर 1 बिंदी और आहा की 2 बिंदी। इसमें देखिए आपको री की मात्रा नहीं पढ़ाया गया, जबकि री की भी मात्रा होती है, ठीक है? तो बच्चों, हम आपको री की भी मात्रा बता देंगे क्योंकि उसका भी प्रयोग होता है, यहाँ पे नहीं है। तो अपनी कॉपी निकालिए, ठीक है? और अपनी पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर लीजिए और अपनी कॉपी में जहाँ तक आपने सारा वर्क कंप्लीट कर लिया है, तो अभ्यास का 3 अक्षर 4 अक्षर सारे करवाए थे, वो सब आपने कर लिया है। उसके बाद के पेज पे आप ऊपर लिखिए कारपत्रक 11 लिख लीजिए, मात्राएं डाल दीजिए, ठीक है? उसके बाद आप लिखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं आ, हम छोटा आ नहीं लिखते हैं, बड़ा आ से प्रारंभ करते हैं।
आपको पता है ना कि छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। तो बड़ा आ की मात्रा क्या होगी, ध्यान से देखिए, एक सीधी लाइन, ठीक है। तो आप देखिए, अब हम क्या बनाएंगे, छोटी ई, और इसकी मात्रा हम आपको बताएंगे कि इसकी मात्रा कैसे। तो सबसे पहले एक सीधी लाइन, और इधर से आपको मात्रा को लगाना है पीछे से, ठीक है। ये हो गई छोटी ई। अब हम बनाते हैं बड़ी ई, ऐसे, ठीक है। और बड़ी ई की मात्रा हम थोड़ा आगे करके बनाते हैं, जिससे आप पहले आप ऊपर की लाइन खींच लीजिए ऐसे, और आगे से एक लाइन खींचिए और इसकी मात्रा आगे से लगाएं। ये हो गई हमारी बड़ी, ठीक है। तो अब छोटा ऊ बनाते हैं हम। छोटा ऊ की मात्रा इस प्रकार बनेगी, और फिर बनाइए बड़ा ऊ। बड़ा ऊ की मात्रा इस प्रकार, छोटा ऊ की इस साइड लगेगी और बड़ा ऊ की दूसरे साइड, दोनों में ये परिवर्तन है, ठीक है। अब हम बना लेते हैं री। आपकी बुक में नहीं है, लेकिन हम आपको री की भी मात्रा बता दे रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, यहाँ मिसिंग है शायद। आगे के लेसन में आपको री की मात्रा पढ़ाई जाएगी। री की मात्रा बनाने के लिए हम ऐसे सी बनाते हैं ना इंग्लिश में, वैसा चिन्ह आप बनाएंगे, ठीक है। अब बच्चों री हो गया, अब हम बनाएंगे ए। ये हो गया ए। ए की मात्रा आपने देखी थी उसमें बुक में, 1 5, ठीक है। अब ए की मात्रा, ए बनाइए, एक थोड़ा आगे बनाते हैं जिससे आपको मात्रा लगाने में परेशानी ना हो। आपके पास कॉपी होगी, आप एक एक लाइन छोड़ के भी लिख सकते हैं, ठीक है। ब्लैक बोर्ड पे स्पेस नहीं है ना, इसलिए हम थोड़ा पास पास लिख रहे हैं। तो ए बनाइए, और ए की मात्रा कैसे लगेगी, कितनी मात्रा लगेंगी, 2। ए की मात्रा में 2 पाई। अब हम लिखते हैं ओ। ओ लिखा, ओ की मात्रा कैसे लगेगी, 1 डंडा और 1 पाई, ठीक। अब औ लिखते हैं, औ। अब औ की मात्रा कैसे लिखेंगे, 1 डंडा 2 पाई, ठीक है। अब अंग लिखते हैं, अंग, ठीक है। अंग की मात्रा आपने देखी थी, 1 बिंदी बनेगी ऐसे ऊपर, ठीक है। अब आहा बनाते हैं, आहा। आहा में क्या होगा, हम 2 बिंदियां सामने, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, आ छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। बड़ा की मात्रा 1 डंडा, छोटी की मात्रा 1 डंडा, और मात्रा पीछे से लगेगी, ठीक है। बड़ी की मात्रा बाद में डंडा, और सामने आगे से की तरफ मात्रा लगेगी। और ऊ की मात्रा इधर देखिए, और बड़ा ऊ की मात्रा ऐसी बनेगी। इनको आपको ध्यान से याद करना है। आगे हम आपको पहले आ के अक्षर वाले शब्द, फिर छोटी के मात्रा वाले शब्द, ऐसे हम आपको बाद में सारा पढ़ाएंगे। तो री की मात्रा ऐसा सी की तरह, जैसे आप ABCD में लिखते हैं, ए
एक डंडा और एक पाई, ए की मात्रा 2 पाई, ओ की मात्रा 1 डंडा और 1 पाई, औ की मात्रा 1 डंडा 2 पाई, अंग की मात्रा ऊपर 1 बिंदु और आह की मात्रा बगल में 2 बिंदु। ठीक है, तो बच्चों ये मात्राएं आपने अभी मेरे साथ एक पेज लिखा और एक पेज शाम को बैठ के फिर से सुंदर सुंदर लिखिए और इन्हें याद कीजिए, जिससे आपको आगे पढ़ने में आसानी हो। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ से पढ़ लिया और यहाँ कॉपी पे लिख लिया। ठीक है, और एक पेज होमवर्क भी कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।